आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 1E के सारे सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा एक्सरसाइज 1E में, सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट है आपका 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। सॉल्व करिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12/-5। कट रहा है तो काट दीजिए, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और तो कुछ नहीं कट रहा है तो ये हो गया 16/-15, और माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है तो -16/15 फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है -8 डिवाइडेड बाई -7/16, कितना हो जाएगा, -8 इंटू 16/7। कुछ नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू 8 कितना हो जाता है 128। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ -7 है, यहाँ -7 हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म, 16 इंटू 8 128/7। ठीक है, फिर थर्ड है आपका -12/7 डिवाइडेड बाई -18, तो -12/7 या -18 को -18/1 लिख सकते हैं। डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई में, ये 1/-18, माइनस माइनस ख़त्म हो गया, क्या बच गया, कट जाएगा 3 से, 6 से कट जाएगा, 3 छक 18 और 2 छक 12, ऊपर में 2 नीचे में 21। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका -1/10 डिवाइडेड बाई -8/5, ये कितना हो जाएगा, तो -1/10 मल्टीप्लाइड बाई 5/-8, माइनस माइनस ख़त्म, 5 2 जा 10, तो 1/16। नेक्स्ट -16/35 डिवाइडेड बाई -15/14, तो -16/35 मल्टीप्लाइड बाई 14/-15, माइनस माइनस ख़त्म हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, कट रहा है तो काटिए 7 से, 2 7 जा 14, 5 7 जा 35, और तो कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर में हो गया 32 और नीचे में 5 इंटू 15 75। नेक्स्ट -65/14 डिवाइडेड बाई 13/7, तो -65/14 मल्टीप्लाइड बाई 7/13 हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 7 से 2 बार में कट जाएगा, तो -5/2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब ये जो दिया है कि इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, तो हमको LHS मतलब कि इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये वाला, और RHS मतलब ये वाला देखना है, दोनों को सोल्व करके अगर इक्वल आ रहा है तो कहेंगे कि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपका ट्रू है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपका दिया हुआ है वो गलत है। इक्वल आ जाएगा तो ये दोनों ट्रू है, समझ गए, वही हमको वेरीफाई करके देखना है क्या है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट में है आपका क्या, LHS इक्वल टू 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10, तो 13/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/26, ये 2 बार में, ये 2 बार में, 2 से 2 भी कट गया, क्या आ गया 1। RHS में आइए, कितना है 26 डिवाइडेड बाई 10, 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5, तो 26/10 मल्टीप्लाइड बाई कितना 5/13, 5 से 2 बार में, फिर 13 से 2 बार में, 2 से 2 ख़त्म, कितना आ गया 1। तो देखिए यहाँ LHS भी 1 है, RHS भी 1 है, तो दोनों इक्वल हो गया ना। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो दिया है कि इतना इक्वल टू इतना, ये आपका ट्रू है, होगा दोनों इक्वल, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट में क्या है, सेकंड में भी चेक करके देखेंगे। LHS में क्या है, -9 डिवाइडेड बाई 3/4, तो -9 और मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा 4/3, 3 से 3 बार में कट जाएगा, ये हो गया -12। RHS में क्या है, तो RHS में है 3/4 डिवाइडेड बाई -9, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/-9, 3 से 3 बार में कट गया, ये 1/-12 जो कि आपका -1/12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये -12 है LHS में, RHS में -1/12 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है इतना इक्वल टू इतना, ये गलत है, दोनों इक्वल नहीं है, ये हो गया
फॉल्स। समझ गए। थर्ड में क्या कह रहा है आपका, इसमें भी चेक करेंगे। LHS क्या है, -8/9 डिवाइडेड बाई -4/3, तो कितना हो जाएगा, -8/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/-4। यहाँ माइनस से माइनस खत्म, 4 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, ये आ गया 2/3। RHS में क्या है, -4/3 डिवाइडेड बाई -8/9, तो -4/3 मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा, 9/8। काटिए, 4 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, तो -3/2 आ गया। यहाँ माइनस है तो -3/2। अब यहाँ पे क्या है कि ये 2/3 है और ये है -3/2, तो दोनों तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दिया इतना इक्वल टू इतना, ये फॉल्स है। समझ गए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर। इसका LHS क्या कहता है, -7/24 डिवाइडेड बाई 3/-16। ठीक है, तो -7/24 मल्टीप्लाइड बाई -16/3, तो कट रहा है क्या, तो इसको अगर हम काटे 8 से तो 3 × 8 = 24 और 2 × 8 = 16, तो ऊपर में माइनस ये वाला और ये वाला माइनस माइनस प्लस 14/9। RHS में 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24, तो 3/-16 मल्टीप्लाइड बाई 24/-7। काट दीजिए, 2 × 8 = 16, 3 × 8 = 24, कितना हो गया, 9/14, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो यहाँ भी अलग है, ये 14/9 है, ये 9/14 है, तो ये दोनों सेम नहीं है, अलग है। तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे कि ये जो दिया है इतना इक्वल टू इतना, ये सही नहीं दिया है, ये क्या है, फॉल्स। ये है आपका फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसे इसमें आप शॉर्टकट भी मतलब बिना सोल्व किए हुए भी बना सकते हैं। देखिए उसका तरीका आपको हम बताते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि डिवीज़न में हम आपको बताए थे कि ये अब 4 जैसे मल्टीप्लाई में होता है कि 4 और 3 है, समझिएगा 4 और 3 है, तो मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं कि 4 × 3 भी करेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा, और 3 × 4 करेंगे तब भी सेम ही चीज़ आएगा। मतलब इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवीज़न में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे 4 और 3 है, इसको डिवाइड करना है तो 4/3 करिएगा तो ये तो 4/3 हो गया, ये अलग आ जाएगा, और 3/4 करिएगा तो ये अलग आ जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं रहेगा। तो आपको डिवीज़न में हमेशा देखिएगा कि जब भी हम ऑर्डर चेंज करके डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ 4 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ हम 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर चेंज कर दिए, बाद वाला को पहले कर दिए, पहले वाला को बाद में, तो ये इक्वल नहीं रहता है। एक ही कंडीशन में इक्वल रहेगा कि जब दोनों सेम चीज़ रहे। जैसे हम अगर हम कर दें कि 6 को 6 से डिवाइड करिए, तब तो 6 को 6 से हम किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करें वो तो हमेशा 1 ही आएगा, तो इक्वल ही होगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो इक्वल आया था आपका, यहाँ फर्स्ट में वो इसलिए क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। 13/5 को डिवाइड करना है किससे, 26/10 से, तो ये भी तो 13/5 ही है, मतलब 13/5 को 13/5 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 इक्वल तो हो ही जाएगा ना, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट वाला में आपका ट्रू था, इक्वल हो जा रहा था। बाकी सब में देखिए चेंज हो जा रहा है, इतना बाई इतना, फिर ऑर्डर चेंज कर दिया, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो बाकी सब फॉल्स। तो बिना सॉल्व किए हुए भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका वही है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो चेक करके देखेंगे क्या है, अगर इक्वल आ गया LHS RHS तो ट्रू दिया है, नहीं आया तो फॉल्स दिया है। तो इसमें भी देखिए, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, अभी वही ट्रिक जो आपको हम बताएं, जो कॉन्सेप्ट से आपको बताएं कि ऑर्डर चेंज करके डिवाइड करिएगा तो कभी भी डिवाइड में इक्वल नहीं हो। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ इतना को 5/2 से डिवाइड हो रहा है, फिर यहाँ देखिए ऑर्डर चेंज हो गया, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, कभी इक्वल नहीं होगा, फॉल्स।
इसमें भी आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे कर दिया, ये भी फॉल्स, इसमें भी वही काम किया है तो ये भी फॉल्स। तो ऐसे ही बन गया, लेकिन फिर भी हम आपको प्रॉपर बना के एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। तीनों फॉल्स ही आएगा आपका। LHS में क्या है आपका 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। 5/9 पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो मल्टीप्लाई 3/1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5/2। 3 से 3 बार में कट गया तो 5/3 हो गया, डिवाइडेड बाई 5/2। तो 5/3 मल्टीप्लाइड कितना 2/5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 2/3। RHS में देखते हैं क्या है 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। तो 5/9 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट का काम पहले तो 1/3 इंटू 2/5, 5/9 डिवाइडेड बाई 2/15, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 15/2। ये 3 से 3 बार में, 5 बार में 25/9। तो देखिए तो ये 2/3 है, ये 25/9 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपका स्टेटमेंट दिया है ये है फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका LHS क्या कहता है आपका -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10। सॉल्व करिए, पहले ब्रैकेट वाला काम, तो -16 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -9/10। काट दीजिए, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया -40/3 डिवाइडेड बाई -9/10। तो -40/3 मल्टीप्लाइड बाई 10/9, माइनस माइनस ख़त्म, कुछ कट पीट नहीं रहा है, 400/27, ठीक है। RHS में आइए, -16 डिवाइडेड बाई 6/5 भागा -9/10। सॉल्व करिए, -16 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट वाला काम पहले 6/5 मल्टीप्लाई 10/9, ये 5 से 2 बार में कट गया, ये कट गया 2 तिया 6, ये कट गया 3 तिया 9। तो -16 डिवाइडेड बाई कितना 4/-3। तो -60 मल्टीप्लाइड बाई कितना -3/4, 4 से 4 बार में कट गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 तिया 12। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपका है ये भी आपका फॉल्स है, समझ गए। फिर है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का LHS में देखते हैं क्या है, तो -3/5 डिवाइडेड बाई -12/35 डिवाइडेड बाई 1/14। ब्रैकेट वाला काम पहले करिए, मल्टीप्लाइड बाई 35/-12 डिवाइडेड बाई 1/14। माइनस से माइनस ख़त्म, 3 से 4 बार में ये, 5 से 7 बार में ये, कितना आ गया 7/4 डिवाइडेड बाई 1/14। तो ये हो गया 7/4 मल्टीप्लाइड बाई 14/1। ये 2 दूनी 4, ये 7 दूनी 14, ये 49/2 आ गया आपका LHS में। RHS में क्या है -3/5 डिवाइडेड बाई -12/35 डिवाइडेड बाई 1/14। कितना हो जाएगा -3/5 डिवाइडेड बाई -12/35 इंटू 14/1। काट दीजिए, 2 सते 14, 5 सते 35, -3/5 डिवाइडेड बाई -24, 12 दूनी 24 ना, -24/5। तो -3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/-24, माइनस से माइनस ख़त्म, 3 8 24, 5 से 5 ख़त्म, 1/8। यहाँ देखिए RHS और LHS इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दिया है इतना इक्वल टू इतना, ये नहीं है इक्वल टू, ये हो गया फॉल्स, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है आपका सॉल्यूशन। द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -9। तो दो रेशनल नंबर हम ले लेंगे, हमको नहीं पता है तो हम अभी बॉक्स बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है -9। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज -12, तो अब ये दोनों नंबर में से एक ठो है -12। फाइंड द अदर, तो दूसरा निकालना है ये वाला, हमको नहीं पता दूसरा, इसको x मान लिए। ठीक है, तो अब सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन गया -12 इंटू एक्स इक्वल टू -9। तो x का वैल्यू कितना -9/-12, ये माइनस माइनस ख़त्म, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो x का वैल्यू कितना 3/4। तो यही है आपका आंसर। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कैसे पता चलेगा आपको आंसर सही है कि गलत है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट -9 आना चाहिए, तो एक तो रेशनल नंबर -12 था और दूसरा हम निकाले हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -9। तो देखिए तो 4 तिया 12 हो जाएगा, -9 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर सही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर से जितना वन ऑफ द इतना फाइंड द अदर। सेम चीज़ है पिछले क्वेश्चन की तरह, दो है रेशनल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट कितना है -16/9, इसमें से एक नंबर है -4/3। ठीक है, दूसरा नहीं पता, x मान लिए। तो सोल्व करिए, -4/3 इंटू एक्स इक्वल टू -16/9। तो x का वैल्यू कितना, तो -16/9। ये नीचे डिवाइड में तो इक्वल टू की साइड ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो इक्वल टू के इस साइड में नीचे आ जाएगा। 4 4 जा 16, ये माइनस से माइनस भी ख़त्म, और 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4/3। यही हो गया आपका आंसर। इसको भी आप उसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, 5 नंबर को। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, बाई वाट रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। अच्छा देखिए, ये आपका कह रहा है कि -15/56 में किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमको -5/7 मिल जाए, ये क्वेश्चन है। हमको नहीं पता किससे करना है तो हम x मान लिए। अब ये बन गया इक्वेशन, इसको आप करिए सोल्व, आंसर आपको आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना -5/7, ये है डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, और ये है मल्टीप्लाई में ऊपर है, इधर आके नीचे चला जाएगा। तो ये माइनस से माइनस ख़त्म, 5 तिया 15 और 7 से 8 बार में 56, तो कितना आ गया 8/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बाई वाट रेशनल नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन इतना। वही पिछले वाले क्वेश्चन ही है, उसी के जैसा कि -8/39 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/26 आ जाएगा। हमको नहीं पता तो हम x से कर देंगे। सोल्व करिए, -8/39 इंटू एक्स इक्वल टू 1/26। तो x का वैल्यू कितना 1/26 इंटू 39/-8। काट दीजिए, 13 से कट जा रहा है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3/-16, और माइनस ऊपर चला जाता है तो -3/16 आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाई वाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट इतना। चलिए सोल्व करते हैं। कह रहा है -33/8 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि -11/2 मिल जाए। तो हम मान लेते हैं कि x से डिवाइड कर रहे हैं, तो सोल्व करिए, इक्वेशन बन गया डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -11/2। तो x का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। तो -33/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/x हो गया -11/2। ठीक है, तो यहाँ से 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे तो -11/2 इंटू 8/-33। ये नीचे था, ये ऊपर चला गया इक्वल टू के उस तरफ, ये ऊपर था, ये नीचे में आ गया। ठीक है ना। अब ये माइनस से माइनस ख़त्म, 11 से 3 बार में और 2 से 4 बार में, तो क्या मिल गया हमको 1/x इक्वल टू 4/3। अब यहाँ देखिएगा, ये आंसर नहीं है, इसलिए
कि ये x का वैल्यू नहीं है, किसका वैल्यू है, ये 1/x का वैल्यू है, और हमको निकालना है किसका है, x का वैल्यू, ठीक है ना। तो हम x इक्वल टू क्या करेंगे, तो इसको जब पलटेंगे हम x 1/x को x/1 करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4। या फिर इसको आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/x इक्वल टू 4/3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 3 से, x को 4 से, तो 1 × 3 इक्वल टू x × 4 हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 1 × 3, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया डिवाइड में, इक्वल टू x इक्वल टू, यहाँ से क्या पता चल गया हमको कि 3/4 इक्वल टू x। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है, 3/4। तो इसीलिए हम आपको बोले थे कि इक्वल टू के इस तरफ में जब पलटेगा तो इक्वल टू की इस तरफ में भी वैल्यू पलट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 3/4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, डिवाइड द सम ऑफ इतना एंड इतना बाय द प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड इतना। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 13/5 और -12/7 के सम को डिवाइड करिए किससे, -31/7 और 1/-2 के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 13/5 प्लस -12/7, और ये जो डिवाइड है इसको हम साइन में लिख दिए, डिवीजन कितना, -31/7 × 1/-2। यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम पहले इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, तब डिवीजन का साइन देंगे, जैसे आपको सोल्व करना है। चलिए पहले हम इस वाले तरीक़ा से आते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 13/5 और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, -12/7 बाय, और यहाँ माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो क्या बच जाएगा, 31/14। यहाँ पे 5 7 का एलसीएम 35, ये कितना हो जाएगा, 91 माइनस 60, यहाँ हो जाएगा 31/14, कितना हो गया, 31/35 डिवाइडेड बाई 31/14। अब यहाँ पे हम डिवाइड का साइन दे सकते हैं कि 31/35, और ये वाला जो बट्टा है इसका मतलब भागा 31/14, क्योंकि मेन डिवाइड तो यही है आपका, यही वाला है आपका मेन डिवाइड, है ना। यहाँ पे डिवाइड का साइन दे दिए, तो ये हो जाएगा 31/35 मल्टीप्लाइड बाई 14/31, 31 से 31 खत्म, 2 7 14, 5 7 35, कितना आ गया, 2/5 आंसर। आप ऐसे भी बना सकते हैं, चलिए ऐसे भी देख लेते हैं। तो ये कितना था, 13/5 प्लस -12/7, -12/7 डिवाइडेड बाई कितना है, -31/7 -31/7 इंटू 1/-2 इंटू 1/-2। चलिए सोल्व करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/5 और ये प्लस और ये माइनस, -12/7 डिवाइडेड बाई, और यहाँ माइनस माइनस ख़त्म हो गया, 31/14। ये कितना आ गया, एलसीएम 35, ये कितना हो गया, 91 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 31/14, ये आ गया 31/35 डिवाइडेड बाई 31/14, 31/35 मल्टीप्लाइड बाई 14/31, ये कट गया, 2 7 14, 5 7 35, 2/5। यहाँ से भी आंसर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या कह रहा है, डिवाइड द सम ऑफ इतना इतना बाई देयर डिफरेंस। ये कहना चाह रहा है कि 65/12 और 8/3 के सम को डिवाइड करिए 65/12 और 8/3 के डिफरेंस से। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। ये है, ये हो गया आपका मेन बटा। अब इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ 12 3 का एलसीएम 12, ये हो गया 65 प्लस 32, और यहाँ 12 3 का एलसीएम 12, ये 65 माइनस 32, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 65 और 32, 65 और 32 जोड़ने पे आपका हो जाएगा 97/12, और 65 माइनस 32 करने पे कितना हो जाएगा, 33/12।
तो 97/12 ये है आपका मेन डिवाइड, तो यहाँ भागा का साइन दे दिए 33/12, तो 97/12 गुना 12/33, 12 से 12 खत्म, कितना आ गया 97/33 आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए सोल्व करते हैं कि 9/8 को किससे डिवाइड करेंगे कि -3/2 आ जाए। तो हमको नहीं पता है तो हम x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/8 गुना करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये चेंज हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा -3/2। तो 1/x का वैल्यू कितना -3/2 इंटू 8/9, 2 से 4 बार में, ये 3 से 3 बार में। तो यहाँ से हमको 1/x का वैल्यू कितना मिल गया -4/3। लेकिन हमको तो निकालना है x का वैल्यू, है ना। तो x/1 करेंगे, इधर चेंज करेंगे तो ये इधर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया -3/4। समझ गए। ये सेकंड क्वेश्चन है, कितना को हम -7/5 से डिवाइड करेंगे कि 10/19 आ जाए। तो x को डिवाइड करेंगे, वैल्यू हमको नहीं पता तो हम x मान लिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो x डिवाइडेड बाई -7/5 इक्वल टू 10/19। तो x मल्टीप्लाइड बाई 5/-7 हो जाएगा इक्वल टू 10/19। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/19 इंटू -7/5, है ना। तो अब इसको सोल्व करिए, कुछ कट रहा है, 5 से 2 बार में कट गया। तो x का वैल्यू कितना -14/19 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वही है, कितना को हम डिवाइड करेंगे -3 से कि -4/15 आ जाए। तो हम x को डिवाइड कर देंगे, है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन आपका, x डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू -4/15, ये आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/-3, क्योंकि इसको इतना लिख सकते हैं, है ना। अब -4/15, तो x इक्वल टू कितना -4/15 इंटू -3/1, ये 3 से 5 बार में कट गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका -12 डिवाइडेड बाई, -12 को कितना से डिवाइड करें कि -6/5 आ जाएगा। तो हम x से डिवाइड कर देंगे, सोल्व करिए इसको। -12 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -6/5। तो -12 मल्टीप्लाइड बाई कितना 1/x, x को x/1 लिख सकते हैं ना। तो -6/5, x 1/x इक्वल टू कितना आ गया -6/5, और ये देखिए -12/1 है तो ये होगा उधर जाके 1/-12, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट गया, 6 से 2 बार में 12, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको 1/x का वैल्यू मिल गया 1/10। तो x/1 का वैल्यू कितना 10/1, तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू 10, ठीक है ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपको कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है ना। मतलब कि क्या हमेशा रेशनल नंबर डिवीजन का क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे कि क्या है, आपको हम पहले ही ये सब चीज़ बता चुके हैं। एक बार समरी देख लेते हैं। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है क्या ना रेशनल नंबर का, कि जब दो रेशनल नंबर को हम अगर एडिशन का क्लोजर है तो जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन का है तो घटाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन का है तो डिवाइड करेंगे, तो हमेशा रेशनल नंबर ही आना चाहिए। सम ऑफ टू रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी मेन यही होता है कि जब दो रेशनल नंबर को हम जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो उतना आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन क्लोजर को फॉलो करता है। तो हम सबसे पहला बार में ले लिए एडिशन को, दो रेशनल नंबर लिए, ऐड कर दिए, ये जो है ये भी रेशनल नंबर मिला, ठीक है।
फिर से हमने 2 रेशनल नंबर लिया, इस बार दूसरा रेशनल नंबर हमने 0 ले लिया, ऐड किया, जो आया वो भी रेशनल नंबर है। तो ये तो एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। फिर आते हैं सब्ट्रैक्शन में, 2 रेशनल नंबर है, माइनस किए, जो आया वो भी रेशनल नंबर है। फिर से 2 रेशनल नंबर लिए जिसमें से एक 0 है, माइनस किए, फिर से जो आया रेशनल नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, 2 रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई किए, जो आया वो रेशनल नंबर है। 2 रेशनल नंबर लिए, मल्टीप्लाई किए, जो आया वो भी रेशनल नंबर है। तो ये तीनों तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। अब डिवीजन को देखते हैं। डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यही चीज़ हम देखें, अगर 3/2 और 1/3 को ही लेते हैं, 2 रेशनल नंबर है, 3/2 और 1/3, इसको डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा? तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/1 मतलब 9/2 आएगा, ठीक है, 9/2। तो ये रेशनल नंबर आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिवीजन में क्लोजर तो मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम कोई दूसरा रेशनल नंबर लेंगे, जैसे 3/2 डिवाइडेड बाई 0, तब तो हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या को आप 0 से डिवाइड करिएगा तो वो डिविजिबल नहीं होता है, उस अनडिफाइंड होता है। ये क्या होता है? अनडिफाइंड। तो ये तो रेशनल नंबर नहीं है, है ना, क्योंकि रेशनल नंबर के डेफिनेशन में ही था कि p/q के फॉर्म में रहेगा, लेकिन q 0 नहीं होगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो यहाँ तो नीचे ही 0 है, 3/2 डिवाइडेड बाई 0 मतलब नीचे 0 आ गया ना, q का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी ब्रेक हो जा रहा है डिवीजन में, कि 2 रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो रेशनल आएगा। रेशनल आ रहा है, आप कहिएगा इसमें तो आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड करें तो आ रहा है, लेकिन जब हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो रेशनल नहीं आ रहा है, वो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमेशा, यहाँ पे देखिए ऑलवेज लिखा है कि ऑलवेज रेशनल होगा, डिवीजन में नहीं, हमेशा नहीं होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर ऑलवेज होता है रेशनल नंबर के लिए, तो हाँ, लेकिन डिवीजन में ऑलवेज नहीं होता है, समझ गए। अब है सेकंड नंबर क्वेश्चन, कम्यूटेटिव लॉ के लिए पूछ रहा है कि क्या डिवीजन के लिए होता है रेशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो देख लेते हैं। तो जैसे क्लोजर कह रहा था आपका कि 2 रेशनल नंबर को ऐड करने पे रेशनल आना चाहिए, तो कम्यूटेटिव क्या कह रहा है आपका कि 2 रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में, अगर एडिशन का कम्यूटेटिव है तो ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब है कि 2 रेशनल नंबर को अगर ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो कम्यूटेटिव है, नहीं आया तो नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कौन कौन कम्यूटेटिव है। सबसे पहले हम लिए एडिशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 रेशनल नंबर है, ऐड करेंगे, जैसे अगर हम ऐड कर दिए 4 + 3 और 3 + 4, तो दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, 3 को हम यहाँ बाद में रखें या 3 को हम पहले कर लें, इक्वल होगा। उसी तरह मल्टीप्लाई में 4 × 3 करें या 3 × 4 करें, ये भी इक्वल होगा। हम 3 को बाद में रखें या पहले रख के मल्टीप्लाई करें, इक्वल हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हैं। लेकिन यही अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखें तब क्या होगा? तो सब्ट्रैक्शन में अगर हम देख लें कि 4 - 3 और 3 - 4 क्या इक्वल होगा? तो देखिए, तो 4 - 3 का वैल्यू हो गया 1 और 3 - 4 का वैल्यू क्या हो गया? -1। तो 1 और -1 इक्वल नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ऑर्डर चेंज किए, 3 को पहले बाद में था, अब उसको पहले कर दिए, जैसे ही हम ऑर्डर चेंज किए, यहाँ क्या हो रहा है? रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है ना। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह डिवीजन में देख लेते हैं, 4 और 3 को ही ले लेते हैं, कोई भी आप 2 रेशनल नंबर ले सकते हैं। तो हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या सेम चीज़ आएगा? ये 4/3 हो गया, ये 3/4। जब इसको देखिएगा डिवाइड करके, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए, तो ये तो दोनों अलग अलग बात हो गया, इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही हम ऑर्डर चेंज किए, 3 पहले बाद में था, तो इसको फिर हम 3 पहले कर दिए, ऑर्डर चेंज करके जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि डिवीजन भी जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन डिवीजन के लिए था, तो कर दीजिएगा नो, ठीक है।
कि रेशनल नंबर के लिए ऑलवेज डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ ऑलवेज वर्ड यूज हुआ है, देखिए इसलिए ना कि एक कंडीशन में हो जाता है कम्यूटेटिव। कैसे कि अगर हम सेम नंबर ले लें, जैसे हम ले लें कि 5 ले लिए और 5 ले लिए, तो 5/5 और 5/5, ये 5 हम पहले बाद में रखें या इस 5 को पहले कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इक्वल आ जाएगा। तो इस कंडीशन में तो कम्यूटेटिव हो जाएगा जब सेम रेशनल नंबर रहेगा तब, लेकिन अलग अलग रेशनल नंबर के कंडीशन में कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑलवेज वर्ड यूज किया है, ऑलवेज। समझ गए कि क्यों हम बोले कि ऑलवेज डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपका, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। एसोसिएटिव क्या होता है? तो एसोसिएटिव क्या होता है कि जब भी 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर होता है तो उसको अगर ऐड करें किसी भी ग्रुप में, हम मतलब उसको भी किसी भी ऑर्डर में हम ग्रुपिंग करके अगर ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, तो वो अगर इक्वल आ जाता है तो वो एसोसिएटिव है। नहीं समझें, चलिए एग्जांपल समझाते हैं। और नहीं आता है तो एसोसिएटिव नहीं होगा। जैसे 3 रेशनल नंबर ले लेते हैं, कम से कम 3 ठो लेंगे, 3, 4, 5। अब समझिए, पहले हम इन दोनों को ग्रुपिंग करके ऐड करेंगे, फिर बाद में इन दोनों को ग्रुपिंग करके ऐड करेंगे। अगर रिजल्ट सेम आता है तो ये आपका एसोसिएटिव होगा। तो पहले 3 + 4 + 5 एक साथ ग्रुपिंग कर दिए, इसको एक साथ ब्रैकेट में डाल दिए, और फिर 3 + 4 को एक साथ ग्रुपिंग कर देंगे +5। सेम आ रहा है क्या? तो 3 + 9 = 12 और 7 + 5 = 12 सेम आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एडिशन जो है, ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, एडिशन जो है वो आपका एसोसिएटिव है। समझ गए? इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं, 3, 4, 5 भी ले लेते हैं। तो 3 × 4 × 5, पहले 4 × 5 को ग्रुपिंग किए, ठीक है, और फिर 3 × 4 को ग्रुपिंग करेंगे पहले इस ऑर्डर में, तब क्या होगा? तो 3 × 20 = 60 और ये 12 × 5 = 60। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपका एसोसिएटिव है ना, क्योंकि किसी भी ग्रुपिंग करके किसी भी ऑर्डर में हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको पहले इसको हम इन दोनों को ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इन दोनों को ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई किए, हमको रिजल्ट सेम मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को देखते हैं। ये आपका एसोसिएटिव नहीं होता, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि जैसे ही इसको हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुपिंग करेंगे तो ये इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे, इसी एग्जांपल से समझते हैं। 3, 4, 5 से ही 3, 4, 5 सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ग्रुपिंग करते हैं। तो 3 - 4 - 5, फिर अब इन दोनों को करते हैं। तो 3 - 4 को एक साथ कर दिए -5, क्या रिजल्ट सेम है? ये 3 - -1 हो गया, हुआ ना। तो माइनस माइनस +3 + 1 ये हो गया 4, ठीक है। इसका वैल्यू कितना? तो 3 - 4 कितना? -1, और -5 कितना हो गया? -6, ठीक है। तो ये हो गया -6, ये हो गया 4। देखिए तो वैल्यू चेंज हो गया। जैसे ही यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज किए ग्रुपिंग का, ये वैल्यू चेंज हो गया। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, देखिए इक्वल आ रहा था ना, है ना। मल्टीप्लाई में भी आप देख सकते हैं, सॉरी डिवाइड में देख लेते हैं। 3, 4, 5, तो 3 / 4, देखिए पहले हम इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि पहले 3 / 4 / 5, फिर इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग करते हैं। 3 / 4 / 5, देखिए तो सेम आ रहा है क्या? तो इसको लिख सकते हैं 3 / 4/5, डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में करिएगा 5/4, ये कितना हो गया? 15/4। यहाँ क्या हो जाएगा? 3/4 / 5, तो 3/4 × 1/5, 3/20। यहाँ देखिए तो दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है एसोसिएटिव नहीं होता रेशनल नंबर के लिए।
कौन कौन होता है? सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, तो नहीं होगा एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैन वी डिवाइड 1 बाई 0, तो 1 को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, ये होता है अनडिफाइंड, ये अपरिभाषित है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। समझ गए? तो इसको आप आंसर में लिख दीजिएगा नो। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।